नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तबीयत मैंने पहले ही कहा बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। अभी फिर से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कल परसों, अभी फिर थोड़ी सी ठीक लगी है। और हर बार की तरह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लेकर आया हूँ जो जीवन से संबंधित है, सफलता से, कि आप सफल कैसे बने। स्टोरी आप सुनेंगे, वोकैबुलरी तो खैर हर बार की तरह नया मिलने ही वाली है आपको, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन स्टोरी की जो मोरल है वो आप जब आपको लास्ट में पता चलेगा ना, एक्चुअल में आपको समझ आएगा कि आपको सफल होना है तो क्या करना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक है, जिसे मॉन्क ऐसे लिखा था, मंक पढ़ा जाता है, जिसे मठाधीश कहते हैं, मठ है ना, हमारे तरफ से संत कहते हैं, साधु कहते हैं, वही है। तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू बताया है एक युवक को, उसी की स्टोरी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ हर बार की तरह डिटेल में ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ यंग मैन। ये हमेशा आपको बताता हूँ, यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधा वर्ब का फॉर्म है या वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब भी हो, तो आप समझ जाए इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। वहाँ रहता था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। देयर लिव्ड, एक बार रहता था, बस ऐसे होगा, लिव का रहता था। अ यंग मैन, एक नवयुवक, उसे यंग मैन कहा जाता है। इन अ टाउन, एक नगर में एक नवयुवक रहता था। हु वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय हिज फेलियर। हु वॉज, हु यानी जो, वॉज यानी था, डीपली, डीपली यानी होता है बहुत ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं डीपली, बहुत ज्यादा या गहराई से। ट्रबल्ड यानी होता है परेशान था, बाय यानी द्वारा हिज फेलियर्स, फेलियर्स यानी असफलताओं को फेलियर्स कहा जाता है, ठीक है, फेलुअर नहीं बोलेंगे, फेलियर्स। तो भाई बहुत अपनी असफलताओं से बहुत ज़्यादा वो परेशान था कि हर बार असफल ही हो जाता था, सक्सेस नहीं मिलता था उसे। ही वर्कड टायरलेसली टू बी सक्सेसफुल। ही वर्कड, वह वर्कड यानी काम करता था, टायरलेसली, टायर यानी क्या होता है, थकना, टायर्ड हो जाना, टायरलेसली यानी अथक होकर, बिना थके, उसे टायरलेसली कहा जाता है। टू बी सक्सेसफुल, और वो अथक, बिना थके, सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में काम करता था बिना थके। एंड अचीव, और प्राप्त किया, फाइनेंशियल फ्रीडम। और क्या प्राप्त करना चाहता था, अचीव, प्राप्त करना चाहता था। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, मतलब जो चाहे जब चाहे खर्च कर लो, इतना पैसा हो, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। यानी पैसा खर्चा करने की स्वतंत्रता, भाई कम है तो एकदम फ्री हो के आप खर्च नहीं कर पाते ना, उसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहा गया है, कि जब हमारे पास इतना पैसा हो कि एकदम निश्चिंत होकर हम खर्च कर लें। बट लेकिन ही फेल्ड, वह फेल्ड हो जाता था। ऑल द टाइम, हर बार वो असफल हुआ, हर बार असफल था। डिस्पाइट हिज एफर्ट, डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज एफर्ट्स मतलब उसकी प्रयासों के बावजूद, यानी उसकी जितनी भी कोशिश थी उसके बावजूद। सक्सेस रिमेन आउट ऑफ हिज रीच, सक्सेस यानी जो सफलता थी, रिमेन बनी रही, आउट ऑफ हिज रीच यानी उसकी पहुंच से दूर रही, सफलता उसके पहुंच से बाहर रही। लीविंग हिम फ्रस्ट्रेटेड, लीविंग हिम यानी उसे छोड़कर, फ्रस्ट्रेटेड जिसे हम क्या बोलते हैं, हताश, परेशान हो जाना, उसे फ्रस्ट्रेट कहा जाता है, उसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एंड डिसहार्टन जिसे हम निराश कहते हैं, ठीक है, तो जिससे वो निराश और हताश हो गया। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू सीक गाइडेंस फ्रॉम अ वाइज बुद्धिस्ट मंक। उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। डिसाइडेड फैसला लिया, निर्णय लिया। टू सीक, सीक यानी होता मांगना, मांगने की। गाइडेंस यानी होता मार्गदर्शन, है ना, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन कर दो। फ्रॉम यानी से, वाइज यानी होता बुद्धिमान, बुद्धिस्ट का मतलब होता है बुद्धिस्ट, सीधी सी बात है। मंग, बहुत से मॉन्क पढ़ते, बट मंग, ग जैसे उच्चारण, मंग, इसका मतलब होता है सन्यासी, बुद्धिस्ट सन्यासी या जो मठवासी रहते हैं उसे मंग कहा जाता है। फैसला लिया कि बुद्धिस्ट से मैं कुछ गाइडेंस लूंगा, मार्गदर्शन लूंगा। हु लिव्ड, जो रहते थे, इन ए स्मॉल कॉटेज, एक छोटी झोपड़ी में, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, ऑन यानी पर, आउटस्कर्ट्स जिसे हम, आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहा जाता है बाहरी क्षेत्र,
जो सरहद के पास रहता है उसे आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। ऑफ टाउन, शहर के, इस प्रकार से इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो भाई उसने क्या किया, अपने जो शहर के बाहरी क्षेत्र में जो झोपड़ी थी वहां रहते थे, तो उनके पास वो गया। When he approached the monk, जब वह भिक्षुक के पास गया, ठीक है, आउटस्कर्ट पता है ना, बाहरी इलाके को आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। He said, उसने कहा, मास्टर गुरुजी, उसे मास्टर कहा, गुरु I am very distressed, मैं बहुत डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, परेशान, मैं बहुत परेशान, एंड डिसअपॉइंटेड का मतलब डिसअपॉइंटेड है ना, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, इसका मतलब होता है निराश होना, परेशान होना और हताश होना, निराश होना। विथ माई लाइफ, मेरे जीवन में। तो उसने सीधा सीधा बोला कि गुरुजी मैं अपने बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हूँ अपने जीवन में। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, है ना, उसे हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड यानी कड़ी मेहनत, डे एंड नाइट, दिन और रात कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, टू बी सक्सेसफुल, टू बी यानी होने के लिए, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, एंड गेन फाइनेंशियल फ्रीडम, गेन यानी प्राप्त करने के लिए, उसे गेन कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, वही अभी आपको बताया था, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हूं। बट लेकिन डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स, डिस्पाइट आपको बताया था के बावजूद, है ना, मेरी सभी कोशिशों के बावजूद, आई हैव नॉट फाउंड सक्सेस, मुझे सफलता नहीं मिली है, दिया है, चुका है, चुकी है, हैव के बाद फाइंड का थर्ड फॉर्म, फाइंड का सेकंड फॉर्म भी फाउंड होता है, थर्ड भी फाउंड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, नॉट लगे तो नहीं दिया है, नहीं लिया है, नहीं चुका है, नहीं चुका, ऐसे होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्टनेस का निगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट फाउंड सक्सेस, मैंने सफलता नहीं पाई है। नाउ अब आई एम फीलिंग डिस्करेज्ड, डिस्करेज लिखा हुआ है ना, हाँ, अब मैं निराश महसूस कर रहा हूं। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वॉट टू डू, क्या किया जाए, क्या करे, कृपया मुझे बताइए। द मंक लिसन कामली, तो जो सन्यासी थे, लिसन, इसे लिस्टर्न नहीं पढ़ेंगे, लिसन यानी सुना, टी साइलेंट रहता है यहाँ पे, लिस्टर्न नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट, लिसन। कामली, यहाँ पे एल भी साइलेंट है, कालमली नहीं बोले, कामली, शांति से सुना, टू द मैन, उस, है ना, आदमी की बात शांति से सुनी। देन थॉट फॉर अ मोमेंट, फिर एक क्षण के लिए सोचा, विचार किया। एंड ग्लैंस्ड एट हिज डॉग, और अपने कुत्ते को ग्लैंस्ड, ग्लैंस मतलब होता है एक झलक देखना, नजर, उसे ग्लैंस कहा जाता है, अपने कुत्ते की तरफ देखा। फाइनली, आखिरकार, ही सेड, उसने कहा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, मैं विल गागी, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का सिंपल टेंस, आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा, योर क्वेश्चन, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, बट फर्स्ट, लेकिन पहले, कुड यू प्लीज टेक माई डॉग, कुड यू यानी क्या आप सकते हो, तो कैन यू का कुड यू हो गया, प्लीज टेक माई डॉग, क्या तुम मेरे कुत्ते को ले जा सकते हो, टेकन ले जाना। फॉर अ वॉक, यहां पर भी वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, यानी चलने के लिए, मतलब वही बोलते हैं ना, टहलाने के लिए उसे फॉर अ वॉक कहा जाता है, क्या तुम मेरे कुत्ते को सैर पर ले जा सकते हो, टहलाने ले जा सकते हो। इट हैज नॉट गॉन फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग, इट हैज नॉट गॉन, यहां पर भी देखिए हैज के बाद गॉन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिया है, लिया है, नॉट तो नहीं दिया है, नहीं लिया है, तो ये गॉन क्या है, गो का थर्ड, गो वेंट गॉन। इट हैज नॉट गॉन, ये नहीं गया है, फॉर अ वॉक, सैर पर या टहलने के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस समय बता रहे, सिंस के सुबह, सुबह से टहलने नहीं गया है। एंड वेन, और जब, यू रिटर्न, और जब तुम क्या करोगे, लौटोगे, आई विल शेयर माई एडवाइस, आई विल शेयर, मैं साझा करूंगा, बांटूंगा, माई एडवाइस यानी मेरी सलाह, मतलब मैं तुम्हें मेरी सलाह दूंगा, भाई अपनी सलाह दूंगा। द मैन अग्रीड एंड टुक द डॉग आउट, अब वो आदमी राजी हुआ, एंड टुक ले गया, टेक टुक टेकन, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, पास्ट टेंस हो गया। द डॉग कुत्ते को ले गया, आउट यानी बाहर, फॉर अ वॉक पे शेयर कराने के लिए बाहर ले गया। आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर यानी के बाद, हाफ एन आवर, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, या तो आवर पढ़ेंगे, है ना,
यहाँ पे हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, या आर भी पढ़ सकते हैं, हाफ एन आवर, लेकिन हावर नहीं पढ़ेंगे, एस एंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, हाफ एन आवर ना, आधे घंटे को हाफ एन आवर कहा जाता है। आधे घंटे के बाद व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, रिटर्न का रिटर्न। ही लुक्ड रिफ्रेश्ड, वह लुक्ड यानी दिखता था, रिफ्रेश तरोताजा दिखता था, एंड चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है एकदम खुश, वो एकदम खुश दिखता था। कौन, वो लड़का जो उदास होके आया था। वाइल, जबकि द डॉग लुक्ड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, कुत्ता दिखता था कैसे, कंप्लीटली पूरी तरीके से, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। बताइए, कुत्ते को घुमाने ले गया, ये बड़ा खुश है, मस्त है, टहलाने ले गया तो टहल के मजा आ गया, बट कुत्ता बहुत ज्यादा थका हुआ दिखता था। पेंटिंग, ये पेंटिंग यानी वाला पेंटिंग, पेंट करनी, पेंटिंग यानी हाफना, हाफते हुए, विथ इट्स टंग हैंगिंग आउट, यानी अपने जीभ को बाहर निकालकर, टंग पढ़ेंगे, टंग यानी जीभ, हैंगिंग आउट यानी बाहर लटकाते हुए, निकालते हुए, हाफते हुए, तो पेंटिंग यानी हाफना। क्लियर हो गया। तो जो कुत्ता पूरी तरह थक गया था, जीभ बाहर निकाल के हाफते हुए हाफ रहा था। द मंक ऑब्जर्व, अब उस साधु ने, ऑब्जर्व यानी भाई अच्छे से ध्यान से देखना, निरीक्षण करना, उसे ऑब्जर्व कहा जाता है। तो साधु ने देखा, द डिफरेंस एंड आज, डिफरेंस यानी होता है अंतर, एंड आज, उसने दोनों में अंतर देखा। क्या अंतर देखा, और पूछा, देखिए क्या पूछ रहा है, वाई डू यू लुक सो फ्रेश, तुम तरोताजा क्यों दिखते हो, है ना, एंड चीयरफुल, और खुश क्यों दिखते हो, वाइल, जबकि माई डॉग लुक्स एग्जॉस्टेड, मेरा कुत्ता दिखता है, लुक का लुक्स हो गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस या ईएस का यूज करते हैं ना। मेरा कुत्ता थका हुआ दिखता है, एंड टायर्ड, भाई मेरा कुत्ता थका हुआ दिखता है। यू बोथ वेंट टुगेदर, तुम दोनों, वेंट यानी गए थे, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, टुगेदर यानी एक साथ, तुम दोनों एक साथ गए थे। एंड टुक द सेम पैथ, और एक ही रास्ता लिया था। पैथ, बहुत से लोग पाथ भी बोल देते हैं हिंदी में, वही जैसे हिंदी में मतलब पथ यानी मार गया रास्ता, पथ, तो इसे ही आप याद रख लिया, या तो आप इसे पैथ बोल सकते हैं, या बहुत से लोग पाथ भी बोलते हैं, मतलब वही है रास्ता या मार्ग को, पथ को इंग्लिश में पैथ या पाथ कहा जाता है, कि याद करना आसान हो गया। तो तुम तो वही रास्ते पे गए थे। देन, तब, वाई इज देयर सच अ डिफरेंस, वाई यानी क्यों, इज देयर, देयर फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सच यानी इतना, अ डिफरेंस, फिर इतना अंतर क्यों है, भाई तुम एकदम थके हुए दिखते हो, वो एकदम, तुम एकदम तरोताजा दिखते हो, ये एकदम थका थका दिखता है, जबकि तुम दोनों तो एक ही रास्ते पर टहलने गए थे, एक साथ गए थे। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया। अब देखिए जो जवाब दे रहा है, फिर गुरुजी जवाब देंगे, पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मास्टर, गुरुजी, वी वॉक द रूट, हम रास्ते से चले थे, रूट यानी भी रास्ता होता है, मार्ग होता है। बट आई वॉक स्ट्रेट अलॉन्ग द पैथ, लेकिन आई वॉक, तो मैं चलता था, है ना, स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा, अलॉन्ग यानी साथ में, अ पैथ, लेकिन मैं क्या किया, हम रास्ते पर चले लेकिन मैं सीधे रास्ते पर चला गया। मीनवाइल, जबकि द डॉग केप रनिंग, कुत्ता केप रनिंग यानी दौड़ना जारी रखा, आफ्टर यानी पीछे, एवरी अदर डॉग इट सॉ, यानी डॉग इट सॉ यानी जिस कुत्ते को देखता था उस कुत्ते के पीछे भागने लग जाता था। मान लीजिए दो, ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे हम दोनों जा रहे हैं, तो भाई मैं तो बिल्कुल सीधा चलते जा रहा था, बट ये कुत्ता क्या करता था, जब भी कोई और कुत्ते देखता था ना, उसके पीछे भागने लग जाता था, इधर उधर, फिर वापस आता था, फिर भागने लग जाता था, मैं सीधा चल रहा था। इसका रीजन देखिए, बहुत मजा आएगा अभी आपको। वेन एवर इट स्पॉटेड अनदर डॉग, जब कभी भी, ये स्पॉट यानी भाई देखना, अनदर डॉग, और जब कभी भी ये कोई दूसरा कुत्ता दिखाई देता था, इट वुड चेस, वो पीछा करता था, आफ्टर इट, इसका पीछा करता था, एंड देन, और फिर, इवेंचुअली, आखिरकार, रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस आ जाता था, आखिरकार फिर मेरे पास वापस आ जाता था। रिपीटिंग द सेम थिंग, रिपीटिंग यानी बार बार दोहराना, द सेम थिंग, वही वही चीजें, विद द नेक्स्ट डॉग, अगले कुत्ते के साथ भी वही करता था। फिर दूसरा कुत्ता देखता था, फिर उसके पीछे भागता था, पता नहीं कब तक दौड़ाता था, काटता था, क्या करता था, फिर वापस मेरे पास आ जाता था। दैट्स वाई, इसलिए, इट गॉट सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, इसलिए ये इतना ज्यादा थक गया, है ना, बहुत ज्यादा थक गया था। टायर्ड, एग्जॉस्टेड दोनों का मतलब लगभग वही होता है, थकना। और यदि हम एक साथ बोले तो थक कर चूर हो गया है, मेरे ख्याल से
ऐसे ही होता है, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड में थक कर चूर हो गया, ऐसे यूज किया जाता है। तो लिख लीजिए टायर्ड यानी भी थकना होता है, एग्जॉस्टेड थक जाना होता है, बट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड में थक कर चूर हो गया, ऐसे भी यूज किया जाता है। द मंक स्माइल एंड सेड, अब वो जो संत थे मुस्कुराए और कहा यू सी, अब देखिए वो बता रहे हैं, उन्होंने बोले कि देखो माय फ्रेंड, यू आस्क्ड, तुमने पूछा था, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि जीवन में कैसे सफल हो, एंड दिस इज योर आंसर, और ये तुम्हारा जवाब है। देखिए क्या जवाब है, गुरुजी बताने वाले हैं। लाइक दिस डॉग, इस कुत्ते के जैसे, यू कीप चेसिंग आफ्टर डिफरेंट गोल्स। देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई इस कुत्ते की तरह तुम क्या कर रहे हो, अलग अलग लक्ष्यों का पीछा कर रहे हो, यानी एक गोल नहीं बनाया, तुम क्या कर रहे हो, अलग अलग लक्ष्यों का पीछा कर रहे हो, चेजिंग यानी पीछा करना, एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, नतीजतन, उसे एज अ रिजल्ट का नतीजतन, यू स्ट्रे फ्रॉम योर ओन पैथ, इसलिए तुम क्या हो गए, स्ट्रे यानी भटक जाना है ना, तुम खुद के रास्ते से भटक गए हो, एंड मूव फर्दर फ्रॉम योर गोल, और अपने गोल से आगे निकल गए हो, फर्दर यानी और आगे निकल जाना, और अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हो। देन फिर when a new idea catches your attention, जब नया आइडिया तुम्हारे, है ना, कैचेस यानी होता है कैच करना, पकड़ना, योर अटेंशन, तो हम यहां पे बोल सकते हैं जब कुछ नया आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, आता है, यू स्टार्ट चेजिंग आफ्टर दैट, तुम उसके पीछे भागने लग जाते हो। देख कितनी अच्छी बात बोली है भाई, तुम एक लक्ष्य के पीछे तो हो नहीं, एक जिसके पीछे भाग रहे हो, फिर कुछ नया विचार आता है तो तुम क्या करते हो, उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। न्यू आइडिया है, उस नए आइडिया के पीछे भागना शुरू कर देते हो, एंड अगेन मूव अवे फ्रॉम योर गोल, और फिर अपने लक्ष्य से हट जाते हो। वही बोल रहा है कि आप 4-5 लक्ष्य लेके चलो, ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसके पीछे भाग रहे हो, नया आइडिया इधर भागना शुरू कर देते हो, फिर नया आइडिया इधर भागना शुरू कर देते हो, आपका लक्ष्य है यहाँ, फिर नया आइडिया इधर भागना शुरू कर दिए, इधर 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 भागना, तुम भटकते जा रहे हो, लक्ष्य तो ये है, सीधा बढ़ो ना, समझ रहे हो आप। अब देखिए, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर पर्पस है ना, उद्देश्य होता है, यदि आप अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेट अ क्लियर गोल, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, एंड फॉलो इट, और इसका अनुसरण करो, विथ डिटर्मिनेशन एंड पैशन। पैशन यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि भैया मेरा पैशन है, जुनून जिसे कहा जाता है ना, जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ उसे डिटर्मिनेशन कहा जाता है। दृढ़ संकल्प जुनून के साथ उसका पालन करो, विदाउट लेटिंग योर सेल्फ बी डिस्ट्रैक्ट, विदाउट लेटिंग यानी होने देना, पॉजिटिव वर्ब है, लेट का लेटिंग हो गया, योर सेल्फ खुद को, बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर्स, यानी बिना खुद को दूसरों के द्वारा विचलित किए बिना। डिस्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भंग करना, विचलित करना। जस्ट फोकस ऑन योर ओन पैथ, सिर्फ अपने ओन पैथ यानी खुद के रास्ता पर ध्यान केंद्रित करो, एंड सक्सेस विल फॉलो यू, और सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि द सीक्रेट टू सक्सेस लाइज इन अनवेवरिंग फोकस, हम पाते हैं कि जो सफलता है ना, क्या होता है, हमारी जो सफलता है हमारे जीवन में, उसका जो राज है, सक्सेस इन अनवेवरिंग फोकस। इसका मतलब क्या होता है, अनवेवरिंग फोकस का मतलब, यहाँ पे अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, जिससे आपको टलना नहीं है, उसे अनवेवरिंग फोकस केंद्रित, अटल ध्यान केंद्रित करना है आपको कि भाई ये मेरा फोकस है तो इसी पे रहना है। एंड डेडिकेशन टू अ सिंगल क्लियर गोल, और हमको क्या करना है, डेडिकेट करना है, अपने आप को समर्पित कर देना है एक एकदम क्लियर गोल यानी स्पष्ट लक्ष्य की ओर, एक अकेला स्पष्ट लक्ष्य की ओर कि भाई मुझे बस यही करना है, तो उसके प्रति आपको अटूट रहना है, आपका ध्यान। मेनी पीपल स्ट्रगल टू अचीव सक्सेस बिकॉज दे आर इजली डिस्ट्रैक्ट बाय द थिंग्स अराउंड देम। देखिए बहुत से लोग सफलता प्राप्त करने में परेशान होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि
बिकॉज क्योंकि दे आर इजिली डिस्ट्रक्टेड, वो आराम से उनका ध्यान भंग हो जाता है बाय द थिंग्स अराउंड देम, जो उसके आसपास की चीजों से, आसपास की चीजों से उनका ध्यान भंग हो जाता है, विचलित हो जाते हैं। विच जो लीड्स यानी आगे ले जाती है, देम उन्हें, अवे यानी उससे दूर ले आना, फ्रॉम देयर ट्रू पैथ उसके सच्चे मार्ग से उन्हें दूर ले आता है। होता है ना, बहुत लोग आपका ध्यान भंग करने वाले रहते हैं। दे आर ऑफन अफेक्टेड बाय वेरियस आइडियाज, और वो अक्सर विभिन्न विचारों, ओपिनियंस, जिसे हम बोलते हैं कि है ना सुझाव, और ओपिनियन यानी क्या होता है, किसी के क्या बोलना चाहिए, मन में ओपिनियन मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में उसका वर्ड जो रहता है वही कई बार भूलने जैसा हो जाता है। चलिए इसका मैं अभी आपको थोड़ा सा ध्यान आकर बताऊंगा। टू ट्रेंड दैट सीम अपीलिंग एट द मोमेंट, ठीक है, ओपिनियन है राय, अभी याद है राय, तो जो आपके सुझावों से, राय से, और ट्रेंड्स मतलब जो अभी क्या चल रहा है, जो रुझान चलते हैं, सीम अपीलिंग एट द मोमेंट, वो अक्सर आपको आकर्षक लगते हैं। अपीलिंग यानी तो आकर्षक लगना, उस क्षण आपको आकर्षक लगते हैं। बट दिस डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन यानी जो विचलित करने वाली चीजें हैं, अल्टीमेटली आखिरकार ड्रेन देयर एनर्जी, उनके शक्ति को ड्रेन सोख लेती है, खर्च कर देती है, एंड डिफ्लेक्ट देम फ्रॉम देयर पर्पस, और उनके उद्देश्य से विचलित कर देती है। डिफ्लेक्ट कर देना, विचलित कर देना। मोस्ट पीपल स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस, बहुत से लोग एकदम बोलते हैं ना कि मजबूत इरादों से शुरुआत करते हैं, बट ट्राई टू परस्यू टू मेनी थिंग्स, लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को पूरी करने की कोशिश करते हैं, एट वंस, तुरंत, विदाउट, बिना किसी, ठीक है, परस्यू यानी पाने की कोशिश करना, परस्यू कहा जाता है। बस एंडिंग है, ज्यादा नहीं है, अभी आपको इसका मोरल भी आपको बताने वाला हूं। कमिटिंग फुली टू एनी सिंगल पैथ, और किसी एक मार्ग पर पूरी तरीके से समर्पित होने के बिना अपने मार्ग से भटकते जाते हैं। दिस इज लाइक ट्राइंग टू राइड टू बोट्स एट द सेम टाइम, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे दो नाव में सवार होना। आप सभी ने सुना होगा, एक साथ दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा दूर एक साथ चल रहा है, ये नाव कभी इधर चले गया ना कभी इधर चले गया, तो डूबना तो भाई निश्चित है। इवेंचुअली, अंततः, आखिरकार, देयर आर बाउंड टू फॉल इनटू द वाटर, वे पानी में ही गिरने के लिए बाध्य हैं। जस्ट इमेजिन, है ना, इमेजिन यानी कल्पना करो, जरा कल्पना करें, यू सेट आउट फॉर अ डेस्टिनेशन एंड कंस्टेंटली चेंज योर डायरेक्शन मिडवे। आप जैसे कुत्ता कर रहा था, बिल्कुल आप एक बार कल्पना करके देखिए कि आपने एक मार्ग निश्चित कर लिया है, लेकिन लगातार अपना डायरेक्शन, दिशा को बीच रास्ते में ही क्या कर रहे हो, बदलते जा रहे हो। भाई जाना आपको सीधा सीधा यहाँ है, लेकिन आप अपना ध्यान को भटका रहे हो, कभी इधर कभी उधर कर रहे हो। विल यू एवर रीच एनीवेयर, क्या तुम कभी वहां तक पहुंच पाओगे? नो, नहीं। यू विल ओनली वांडर, आप सिर्फ भटकोगे। एंडलेसली, एंडलेसली जिसका कोई अंत ना हो। विदाउट रीचिंग एनीवेयर, यानी बिना कहीं पहुंचे अंतहीन आप भटकते रहेंगे। बट इफ यू चूज वन पैथ, लेकिन यदि आप एक रास्ता चुनते हो, एंड फॉलो इट डेडिकेटली विदाउट डेविएशन, और यदि आप बिना विचलित हुए समर्पित होकर उसका अनुसरण करते हो, यू विल सर्टेनली, आप सर्टेनली निश्चित रूप से, सर्टेनली कहा जाता है, रीच योर डेस्टिनेशन, पक्का आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। बस इतना है। वेदर इट इज स्टडीज, कैरियर और एनी पर्सनल गोल्स, चाहे वो करियर हो, कोई व्यक्तिगत लक्ष्य या सफलता के लिए पहली शर्त हो, या फिर कोई पढ़ाई हो, है ना। द फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, इज है टू सेट वन क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना कि भाई मुझे ये करना है, एंड कमिट योर सेल्फ टू इट, और उसके लिए अपने आप को क्या करना है, समर्पित कर देना, कमिट कर देना है। देयर इज अ फेमस कोट दैट सेज, एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो कहता है, टेक अप वन आइडिया, एक विचार ले, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, उस विचार को अपना जीवन बना ले, थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचे, ड्रीम ऑफ इट, उसके बारे में सपना देखे, एंड लिव ऑन दैट आइडिया, और
उस विचार पर जिए। लेट योर ब्रेन, मसल्स, नर्वसेस एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अपने मस्तिष्क को, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर हिस्सों को उस विचार से भर दे कि भाई मुझे यही करना है। एंड लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, और दूसरे विचारों को अकेला छोड़ दें। दिस इज द वे टू सक्सेस, ये सफलता प्राप्त करने की है ना रास्ता है। सो इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक क्या कर ले, अपना एक ऑब्जेक्टिव चुन ले, अपना एक मार्ग चुन ले, निर्धारित कर ले फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, है ना, एक उद्देश्य निर्धारित कर ले, फॉलो इट, उसका अनुसरण करे विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, एंड रेसिस्ट द अर्ज टू लुक अराउंड एट व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड सेइंग, और क्या करें, दूसरों के काम और बातों पर नजर डालने की इच्छा का विरोध करें, बिल्कुल विरोध करें। अल्टीमेटली, आखिरकार, यू विल फाइंड सक्सेस एंड फुलफिलमेंट इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे सीधी सी बात कही गई है। जब उस आदमी ने कहा कि गुरुजी मैं अपने मार्ग पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्या किया जाए, तो बोले कि ठीक है कुत्ते के साथ जाओ। बताया गुरुजी, कुत्ता तो इधर उधर भागता था, मैं सीधा सीधा चलता था, इसलिए मैं एकदम खुश हूँ, मुझे तो कोई थकान नहीं हुई, सीधा सीधा आ गया, लक्ष्य पे प्राप्ति हो गई। ये बार बार भटकता था इधर उधर से, थका हुआ दिख रहा है और ये जल्दी से पहुँच भी नहीं पाया, यानी सफल नहीं हो पाया, मैं इसे पढ़ के लाया हूँ। तब गुरुजी ने बताया कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि भाई मुझे यहाँ से ये बनना है, या ये इंग्लिश सीखनी है, या मुझे ये पढ़ाई करना है, अच्छे % लाना है। आपको सीधा इसी के बारे में सोचना है, यही करना है, यही सोचना है, मन मस्तिष्क में ये बिठा के रखना है कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, जो भी अच्छे नंबर लाना है, या फिर अपने आप से ही कोई कॉम्पिटिशन हो कि भाई मुझे ये करके दिखाना है, वो सोचिए। आप अगर बीच बीच में लोगों के बोलने पर, टोकने पर, या और अलग अलग लालच, खेलना कूदना, मोबाइल, दोस्त यार, है ना, ड्रिंक वगैरह, स्मोक वगैरह, दुनिया भर की गलत आदत आपको क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके ध्यान को खींचेंगे। आप यहाँ जाना चाह रहे हैं बट भटका के ले जा रहे हैं, फिर आप आना चाह रहे हैं, फिर कोई भटका रहा है, फिर कोई भटका रहा है, और आप अपने लक्ष्य से विहीन हो गए, दिशा विहीन हो गए। आप लक्ष्य पर जा ही नहीं पाओगे। यदि आप डिस्ट्रैक्ट करने वाले, जो विचलित करने वाले चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दोगे, एक ही लक्ष्य निर्धारित करोगे मुझे ये करना है, तो फिर आपको सफलता मिलने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रास्ता ही बदलते जाओगे तो आप क्या मार्ग पर पहुंचोगे? कब पहुंचोगे? जब पूरा समय निकल जाएगा तब पहुंचोगे, जो कोई काम का नहीं रहेगा। हो सकता है आप कभी उस लक्ष्य तक पहुंचे ही ना। इसीलिए कहा गया है कि एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस पर पूरा मन लगाकर काम कीजिए। ठीक है, सफल होना नहीं होना अलग चीज़ है, लेकिन आपको लक्ष्य पर चलना, ये आपका काम होना चाहिए। सफलता मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सोचोगे यार ये जरूरी थोड़ी होगा, इधर उधर ध्यान मत कर। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे कहा गया ना कि दो नाव पे पैर रखोगे आप, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, इसमें भी बैठ जाता हूँ, इसमें बैठ जाता हूँ, इसमें भी पैर रख ली, इससे पैर जा रहे हैं जब तक तो ठीक है। एक नाव इधर, एक नाव इधर चले गया, एक भी इधर चले गया, तो भैया आपका डूबना तो तय है ना। आप एक जगह जा रहे थे, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, लक्ष्य आपको भटका दिया, दोनों नाव ने आपका रास्ता भटका दिया, डूबना तय है। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि आप अलग अलग चीज़ों को लेकर चलते हैं कि भाई मैं पुलिस वाला भी बन जाऊं क्या, डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू कर दूं क्या, लगे हाथ यूट्यूब भी खोल लूं क्या, कोई दुकान धंधा भी चला लूं क्या, नौकरी कर लूं क्या, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि खिलाड़ी बन जाऊं क्या, मुझे तो डांस करना आता है, यहाँ चले जाऊं क्या। तो बहुत से लोग सोचते तो अच्छी बात है, हर चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भाई आपने सोच लिया कि हाँ भाई मुझे पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करना छोड़ के एक दिन के, 2 दिन के, तीसरे दिन अरे भैया ये बिजनेस करो ना, इसमें ज़्यादा कमाई, क्या पुलिस वाले बनोगे, अच्छा ऐसे क्या, इधर चले गया भैया पुलिस वाला, उसका गोल कैंसल, नहीं भैया नहीं, जान का खतरा है, ऐसे वैसे है। यहाँ बिजनेस खोला, किसी ने आइडिया दिया शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भैया कहाँ यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे कमा रहा हूँ मैं, ऐसी बात है क्या। बिजनेस आधा अधूरा छोड़ दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, पैसा डूब गया, वहाँ पे पैसा डूब गया, कोई और चीज़ सोच रहे कि मैं और कुछ कर लूँ,
अब वो अपने लक्ष्य से भटक गया, जो पुलिस वाला बनना था उसे। इसी पर चलता तो भाई 90% चांस है सफल होने का, लेकिन यहाँ कोई चांस ही नहीं है पुलिस वाले बनने का। आपने पूरा समय तो इधर बिता दिया, बर्बाद कर दिया। वही पूरा समय फिजिकल की तैयारी में, रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी में, जो जो चीज़ चाहिए होती उसकी तैयारी में, एग्जाम्पल है, तो भाई आपको सफलता मिलने का चांस ज़्यादा था ना। बस यही स्टोरी में समझाया गया है कि एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस पर भिड़ जाइए। सॉरी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। किसी ने मुझे कमेंट किया है, शायद कमेंट होगा, मैं चाहे तो नाम ऐसे हाइड करना चाहता था, बट एक मिनट में उनका नाम हाइड करके आपको दिखा दूंगा। हाँ, ये हो गया है, उनका नाम हाइड हो गया है। मतलब यहाँ पे उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो कारण है वो बताना चाहूँगा। ये देखिए, कोई है और कोई बुरा नहीं लिखा है, अपने ही जो पैसा दिया उसके बारे में लिखे है। वो जो मेंबरशिप वाला जो मैं स्टार्ट किया था उसके बारे में है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपने मेंबरशिप क्लास स्टार्ट किया है तो रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट करो, अन्यथा पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं हर महीने और आप वीडियो डाल ही नहीं रहे हो। 5 दिन पर एक वीडियो, 10 दिन पर एक वीडियो डालोगे तो इससे आपका फ़ायदा है, हम लोगों का नुकसान है। आपको तो पैसा मिल रहा है, टाइम से वीडियो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे शायद और दो चार बार ऐसे कुछ लिखा है उन्होंने। तो वही बताना चाहूँगा कि अभी बीच में इलेक्शन ड्यूटी वगैरह थी, आपको पता भी होगा, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। अब ये मेन चैनल है, इसमें तो वीडियो डालना जरूरी है, नहीं तो मेरे चैनल ही पूरा बंद होने का है ना। तो इसमें बड़ी मुश्किल से ये मेन चैनल इसमें डाल रहा हूँ मैं वीडियो, अभी जितनी तबीयत ख़राब है उस हिसाब से। तो इस प्रकार का जो मैसेज है, जो पैसा दिए हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी मान लीजिए कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, मान लीजिए तो ये मार्च मंथ तक का है ना, कर दिया होगा। एक हर मंथ का देना होता है, लगभग 200 रुपये कुछ है मेरे ख्याल से। तो 200 रुपये इन्होंने दिए है एक महीने का, और एक महीने का और दिए होंगे। तो इससे होना क्या है, आप मार्च तक का, उसके बाद से आप लोग बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगे। मार्च तक के मैं आप लोग को जो फ़ी मैंने लिया है उसका मैं क्लासेस बिल्कुल ले आऊँगा। समय नहीं मिल पाता है, मैंने क्लास स्टार्ट किया था आप लोग की सहूलियत के लिए, बट वही मैं बोलना चाहूँगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ, इसलिए ही लेट हो गया था, और कोई कारण नहीं है। बट आप लोग को बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम है, तो ये मार्च में मैं क्या करूँगा, ये मार्च तक के बस वीडियो बनाऊँगा। वो मेंबरशिप बारे में टेंस वगैरह कंप्लीट करा दूँगा, फिर आप लोग उसके बाद मेंबरशिप में बंद कर दूँगा। आप लोग बिल्कुल पेमेंट ना करें, उसके बाद से मेंबरशिप वाला वीडियो नहीं आएगा, है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जो आपने लिखा है उसके बारे में बताना यही चाह रहा था कि अब से पेमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई भी नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं है। मेंबरशिप वाला वीडियो अब नहीं लाऊंगा, समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेन चीज़ तबीयत और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सॉरी टाइम लेने के लिए, बट ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, फ्री में इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत, कल महाशिवरात्रि थी और मुझे स्टोरी बनानी थी, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई। बाहर भी गए थे दर्शन करने के लिए, तबीयत भी ख़राब थी, नहीं तो कल ज़रूर भगवान शिव शंकर की स्टोरी लाता। बीच में कभी और ले आऊँगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।